ओके ओके, मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है। करना ही है भाई सही है सही है। कि आपने जो है वो BC कैलकुलेट करना है। AB आ गया आपके पास, एंड देन BC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला BC is equals to x2 5 minus 3 whole square, y2 minus y1 6 minus 4 whole square radical। तो BC is equals to 5 minus 3 is 2, 6 minus 4 is 2 also 2। तो BC is actually equals to 4 plus 4, that is BC is equals to under root 8, and BC equals to 2 under root 2। तो हमने BC की लेंथ भी निकाल ली। तो मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए जो कह रहा हूँ, आज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूँ लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आपने AB की निकाली, BC की निकाली लेंथ, अब किसकी निकालते हैं? CA की लेंथ। तो लेंथ ऑफ CA थर्ड काम है, वही काम है जो अभी ऊपर दोनों में किया है। लेंथ ऑफ CA, तो अगेन वही, लेट C x1 y1 इज इक्वल्स टू, तो आपने लेंथ ऑफ CA x1 y1 इज इक्वल्स टू, आपने चेक किया भाई लेंथ C की वैल्यू क्या है? 5,6 5,6 A x2 y2 इज इक्वल्स टू, आपने देखा भाई A क्या आ रहा है आपके पास? वो आ रहा है 1,2। तो A की वैल्यू आ रही है 1,2। तो अब आप करोगे ये कि बेसिकली CA लेंथ कैलकुलेट करने जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क, यूजिंग फार्मूला, अगेन डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस, and CA is actually equals to x2 minus x1। x2 is 1 1 minus 5 whole square, y2 minus y1 2 minus 6 whole square, or again CA is actually equals to 1 minus 5 minus 4 whole square minus 4 whole square। फाइनली और हमारे पास माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यकीनन प्लस हो जाएगा 16 प्लस 16, दैट इज 32। अच्छा कैलकुलेटर से पूछो 32 क्या होता है, तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 4 अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट 2, गुड। 4 अंडर रूट 2 कैलकुलेटर आंसर आपको दे देगा यूनिट्स। तो हमने किया क्या है, मैं तो रिपीट करता हूँ। हमने कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड्स कैलकुलेट करी है।
सही है। उसकी साइड्स निकालने के लिए हमने क्या किया है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या दिया है, पहले आप निकालोगे जैसे 3 ट्राइंगल की साइड्स होंगी ए बी बी सी और सी ए। तो अब आप करोगे ये ए बी निकालोगे, सही है, BC हेडिंग लगाओगे, फिर इस तरह से ए बी की पूरी कैलकुलेट करोगे। 2 आ गई, आपने कैलकुलेट करी। तो फिर बी सी कैलकुलेट करोगे, वो आ गई 2 आ गई। फिर करोगे सी ए, जो आ गई 4√2। याद रखना डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल क्या है, किसी को याद है? ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। सम ऑफ फॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल होने के लिए सबसे बेसिक चीज है सम ऑफ 2 साइड्स। मैं लिख देता हूँ, ये आपने मैट्रिक में थ्योरम पढ़ा हुआ है। सम ऑफ 2 sides always greater than third side। तो यहाँ पर आप देखो, मतलब ये कंडीशन ही है, कंडीशन वाइज मैं बात करूँ, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए। सम ऑफ 2 साइड्स, हो सकता है कि बोले भाई बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए बी। कोई बोले सर ऐसा हो जाए कि बी सी सॉरी सी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी। तो ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर इक्वल पे आ गई, इक्वल का मतलब क्या है कि अगर यहाँ इक्वल्स 2 आ गया, ग्रेटर नहीं हुआ, तो उस वक्त वो ट्राइंगल ही नहीं होगा। सही है। जैसे इस सवाल के अंदर सवाल है कि ए बी बी सी इज इक्वल टू सी ए हो रहा है। हेयर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए हो रहा है। सही है। तो अगर आप नोट करें, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए हो रहा है इस सवाल के अंदर, कि भाई इसकी वैल्यू आ रही थी 2√2, इसकी वैल्यू आ रही थी 2√2 इज इक्वल टू 4√2। ये सारे के सारे क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। अब ये इक्वल आ रहे थे, दैट इज कोलिनियर, मतलब इसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब मैं आसान सी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, हेंस देयर इज नो ट्राइंगल। देयर इज नो ट्राइंगल फॉर्म्ड। तो हाँ, ये आपके पास बुक का सवाल तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने पास से सवाल किया है। आपकी बुक में जितने भी सवाल हैं उसमें ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लिखा जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट ओमिट किया हुआ है। बस उन्होंने 3 साइडें निकाली हुई हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट ओमिट हुआ हुआ है आपकी बुक में ना, मसला ही है। तो ये मैंने जब भी एडिशनल किया, क्योंकि एक एग्जाम्पल बुक में थी जो इस सवाल पे इस तरीके से करवा रहे थे, तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा लेकिन उसको ट्राइंगल कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल होने के लिए थ्योरम का वैलिड होना जरूरी है, क्योंकि हमने मैट्रिक क्लास में थ्योरम पढ़े, शायद वो लोग ने पढ़े नहीं है, भूल गए वो मैट्रिक क्लास के थ्योरम को। तो हाँ, वो लोग बस यहाँ कंक्लूड कर देते हैं, यहीं पर ही आंसर छोड़ देते हैं, 3 साइडें निकाल कर यही आंसर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको इस वजह से डिटेल में बता रहा हूँ कि ये, और ये वाहिद ही सवाल है जिसमें हो नहीं रहा, ट्राइंगल नहीं बन रहा, वरना बुक के सारे सवाल हैं इसमें ट्राइंगल जरूर बन रहे होते हैं। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में रखना है भाई, कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखना है कि भाई आपने ट्राइंगल्स ऑब्टेन करने हैं, बस ट्राइंगल कैलकुलेट करने हैं, सही, उनकी सॉरी साइड्स कैलकुलेट करनी है ट्राइंगल की। और साइड्स निकालने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे जो आपके पास गिवन है। इसी डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू आप साइड्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशन है ये, आप सबके अंदर यही काम कर रहे हो, साइड्स एक्चुअली कैलकुलेट करो डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू, और कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहे। सही है। तो ए बी बी सी सी है, सही। कोई भी आपको वर्टाइसिस गिवन हो और आपसे साइड्स पूछ ले ट्राइंगल की, तो अब आप उसको इस तरह करोगे। फिर हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे इन साइड्स से फायदा क्या होगा।
ये शायद मैंने यानी को आपको किसी एक बच्चे को पढ़ाया था कि साइड से फायदा क्या होता है। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूँ इफ ए 3,4 बी 6,-2 and C 1,-9 are the sides of a triangle ABC, are the vertices of a triangle ABC। वर्टाइसिस कहते हैं इसको, वर्टाइसिस का मतलब होता है पॉइंट, वर्टेक्स का मतलब होता है पॉइंट, वर्टाइसिस का मतलब होता है पॉइंट्स। वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड इट्स साइड्स। सही है। इफ अगर मैं इसको वेरिएबल में दे दूं a,0 b 0,a and c 0,a√3 are the vertices of triangle ABC, find its sides। सही है, तो आप उसकी क्या निकालोगे, साइड्स निकालोगे। सही है, तो ये अब आपका काम है, तो इसको आप मुझे करके व्हाट्सएप करोगे मेरे नंबर पे। सही है। अच्छा, हमने अपडेट कर दी है, थोड़ी सी और भी अपडेट कर रहे हैं। अगर आपका इंटरनेट डिसेबल होता है आप मुझे बता दो, मैं आपको, जैसे अभी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था,